हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक मोल अंश या जिसको मोल प्रभाज या इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं इसका अध्ययन करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे बहुत बार आपका न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो मोल अंश को जानने से पहले सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि मोल क्या होते हैं। मोल आपने नाइन्थ में भी पढ़े हैं, इससे पहले कक्षा में नाइन्थ में और 11th में। तो मोल जो होता है वो पदार्थ की इकाई होती है और मोल का सूत्र भी आप लोग को सबको पता होगा, फिर भी इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो मोल बराबर हमारे पास क्या सूत्र होता है। मोल अगर हमने किसी पदार्थ के मोल निकालने तो कैसे निकालते हैं। तो दिया गया द्रव्यमान बट्टे क्या होता है सूत्र, मोलर द्रव्यमान। ठीक हो गया, मोलर द्रव्यमान ये इसका सूत्र है। अगर इसको प्रतीक रूप में व्यक्त करें तो n बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान को स्मॉल m से दिखाते हैं और मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से दिखाते हैं। तो ये इसका प्रतीक वाला सूत्र हो गया। ठीक हो गया। अब या आप डब्ल्यू अपॉन एम भी कर सकते हैं। अगर दिया गया द्रव्यमान स्मॉल डब्ल्यू से दिखा दिया और इसको वो कैपिटल एम से दिखा दे तो ये भी कर सकते हैं। इसको डब्ल्यू अपॉन एम भी कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। दूसरा, अगर अब जैसे आपने नाइन्थ में एक सवाल भी आता है आपका नाइन्थ में कि 18 ग्राम, जैसे लिखा है कि 18 ग्राम, उसका अगर हम उदाहरण लें, एक उदाहरण 18 ग्राम जल का सूत्र आप सबको पता है H2O होता है। में कितने मोल है, में कितने मोल हैं, ये आपने मोल है तो ये आपने ज्ञात करना है, कितने मोल ज्ञात। तो आपके पास सूत्र फिर से वही आ गया, मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। तो अब आप मान रख दीजिए, दिया गया द्रव्यमान आपको पता है दे रखा है 18 और मोलर द्रव्यमान कितना होता है, एच का आपका 1 होता है तो 2 हो गया, तो 2 एकम 2 और ओ का आपका मोलर द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है। तो 16 2 18, तो 18 तो ये आ गया 1 मोल। तो ये आंसर है। तो ये मोल निकालना हमने सीखा। मोल के लिए हमें मोल द्रव्यमान का भी पता होना चाहिए, वो आपको निकालना आता होगा। तो उसके बाद अब हम जो है अपने जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोल अंश में आते हैं। तो इसकी जो परिभाषा डेफिनेशन क्या है, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। जैसे हमने इसका, जैसे अगर इसके सूत्र का निगमन करें हम, तो यदि किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या n तथा विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N हो तो विलयन के कुल मोलों की संख्या कितनी होगी, n अपॉन n होगी। तो अतः फिर हम क्या निकालेंगे इसमें, अब जैसे हमने इसके मोल अंश निकाले, अतः विलेय के मोल अंश क्या हो जाएगा सूत्र अभी आपका, विलेय के मोल बट्टे विलयन के कुल मोल। तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, स्मॉल n अपॉन n प्लस n, ये हो गया। फिर उसके बाद ऐसे ही अगर हम दूसरा निकालें, विलायक के मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा, विलायक के मोल बट्टे विलयन के कुल मोल तो फिर से सूत्र क्या बन जाएगा, अब कैपिटल एन ऊपर जाएगा, n अपॉन n प्लस n। ठीक हो गया। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि विलेय के मूल अंश प्लस विलायक के मूल अंश बराबर 1 आना चाहिए। मतलब आप आंसर के इसमें उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि विलेय के मूल अंश मतलब कि विलेय के मूल अंश प्लस विलायक के मूल अंश बराबर क्या आ जाएगा,
एक आना चाहिए, ये उत्तर की जांच हुई। और ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने अगर विलय के मूल अंश निकाल दिए, अगर विलायक के निकालने हैं तो एक में से घटा दीजिए उसको, तो वो भी आपका निकल जाएगा। मतलब हम इसको कहते हैं कि फ्रैक्शन से दिखाते हैं, फ्रैक्शन विलेय प्लस फ्रैक्शन विलायक इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक हो गया। तो इसका जो आंसर है वो एक आना चाहिए, मतलब विलेय के मूल और विलायक के मूल अंश का योग एक आना चाहिए। ये आपके उत्तर की जांच के लिए हम इसको कर सकते हैं। अब इसी से जैसे हमने ये किया, तो अब हम इसको एक न्यूमेरिकल लेंगे जो कि एनसीईआरटी की किताब में है और बहुत बार पूछा भी गया है। उस न्यूमेरिकल को अब हम हल करेंगे। अब मूल अंश को समझने के बाद हम उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल अंकित प्रश्न को हल करते हैं, जो कि एनसीईआरटी की किताब में पूछा गया है और परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो सवाल है, एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। जब भी हमें प्रतिशत में या परसेंटेज में दिया रहता है तो हम विलियन 100 का मान लेते हैं। तो हम इसके हम लिखेंगे माना, इसको हल करेंगे तो माना विलियन का द्रव्यमान बराबर कितना मान लेंगे, 100 ग्राम। ये परसेंटेज में तो 100 हो जाएगा, तो माना विलियन का द्रव्यमान 100 ग्राम हो गया। अब हम अगर विलियन का द्रव्यमान 100 है तो एथिलीन ग्लाइकोल का कितना हो जाएगा, 20। तो एथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, 20 ग्राम। ठीक हो गया। अब एथिलीन ग्लाइकोल उसमें 20 ग्राम है, तो बाकी क्या होगा, 80 ग्राम क्या होगा, जल होगा। तो जल का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20, क्योंकि विलायक उसमें जल है, विलेय आपका एथिलीन ग्लाइकोल है, तो 80 ग्राम आ गया। टोटल विलियन 100 का हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे एथिलीन ग्लाइकोल का मूल द्रव्यमान। एथिलीन ग्लाइकोल क्या सूत्र है उसका, एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र क्या है, C2H6O2 का मोलर द्रव्यमान। ठीक हो गया। तो मोलर द्रव्यमान आप सबको निकालना आता होगा। तो मोलर द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 80 का 12 होता है, तो 2 मोल है तो 12 गुणा 2 प्लस हाइड्रोजन के हो गया आपका 1, तो 6 गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन का हो गया आपका 16, तो 2 गुणा 16। तो ये हो जाएगा आपका 12 दूनी 24 प्लस 6 कम 6 प्लस 16 दूनी 32, तो 24 है 30, 30 और 32 62 ग्राम। तो ये 62 ग्राम आपका एथिलीन ग्लाइकोल का मूल द्रव्यमान आएगा। अब इसी प्रकार हम जल का निकाल लेंगे। जल का तो बहुत ईजी है, जल H2O का मोलर द्रव्यमान सिंपल ही है आपका। हाइड्रोजन का आपका 2 हो गया प्लस आपका हाइड्रोजन 1 होता है, तो 2 मोल है 2 हो गए और प्लस 16, तो 16 2 18 ग्राम। सिंपल है, तो ये 18 ग्राम आ गया। ठीक हो गया। अब हमारे ये निकल गए मोल द्रव्यमान। अब हम इसके निकालेंगे मोल। तो सबसे पहले हम एथिलीन ग्लाइकोल के मोल निकालेंगे। एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 के मोल। ठीक हो गया। तो मोल बराबर आपको सूत्र पहले बता चुके हैं, दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोल द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है एथिलीन ग्लाइकोल का, 20 बट्टे कितना आ गया मोल द्रव्यमान कितना है, अभी हमने 62, तो ये आ गया आपका 10/31। अब 31 का भागा 10 में डालेंगे तो पॉइंट लगा 100 हो गया, तो 3 बार। उसके बाद आपका 60 पर तो 2 आ गया ये, तो ये
0.32 मोल आ गया। 2 अंकों तक हम निकाल दिए, आगे भी जाता है परंतु हमने उसको 2 अंकों तक निकाला। उसके बाद हम निकाल लेंगे जल। जल हो गया H2 के मोल, ठीक हो गया। तो जल के मोल क्या हो जाएंगे, दिया गया बट्टे मोल द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना आया, अभी का दिया गया कितना निकाला था हमने 80, तो 80 बट्टे मोल द्रव्यमान हमारा 18 आया था। तो ये हमारा हो गया, इसको हम काटें तो अगर 2 से तो ये हो गया 40/9 हो गया। 9 से इसको काटेंगे तो 9 चौको 36, फिर 4 बचा, 9 चौको 36, तो 4.44 आता रहेगा मोल, ठीक हो गया। तो ये इसके मोल आ गए। अब हम निकाल देंगे विलयन के कुल मोल। विलयन के कुल मोल, ठीक हो गया। विलयन के कुल मोल, तो दोनों को जोड़ देंगे। विलय प्लस फ्लैग, विलय आपका ये है, विलायक आपका ये है, तो ये हो जाएगा आपका 0.32 प्लस 4.44, तो ये आ गया आपका 4.76 मोल, टोटल मोल ये आ गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम निकालेंगे एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश। तो एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन C2H6O2। तो सूत्र क्या बन जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल बट्टे कुल मोल। तो एथिलीन ग्लाइकोल के मोल कितना है 0.32 बट्टे कुल मोल कितना है 4.76। तो अब इसको हम काटेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 32.476। तो इसका 476 भागा इसमें डालेंगे तो 0 आया, पॉइंट लगा, फिर 0 बढ़ा, फिर आपका नहीं आता, फिर आपका 0 बढ़ा, तो ये आ गया आपका 0.67 आता है इसका, ठीक हो गया। अब मोल अंश का कोई मात्रक नहीं हो गया, मोल से मोल कैंसिल हो गया तो 0.6। तो एथिलीन ग्लाइकोल के मोल कितने आ गए 0.067। अगर आप जल के निकालना चाहते हैं तो इसको आप घटा सकते हैं, 1 में से आप घटा देंगे तो जल के आपके निकल जाएंगे। तो एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश फ्रैक्शन C2H6O2 बराबर हमारे पास क्या आया 0.067। यदि आपने जल के भी निकालने हैं तो जल में से क्या करेंगे, एक में से इसको घटा देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे तो जल के मोल अंश निकल जाएंगे।